दोस्तों, हमें अपनी देसी मुर्गियों को मार्केट का फीड खिलाना चाहिए या फिर हमें अपने घर का बना हुआ फीड खिलाना चाहिए। मार्केट के फीड खिलाने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और घर का फीड खिलाने का क्या फायदा है क्या नुकसान है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी कंप्लीट चाहिए किसमें फायदा है और किसमें नुकसान, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको किसमें फायदा है और किसमें नुकसान है, और हमें अपने मुर्गियों को किस तरह का फीड खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 88% लोग हैं जो कि हमारे वीडियो को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, और फिर पता नहीं मेरा कौन सा वीडियो आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था और ये कमेंट है अंश खान का। इन्होंने लिखा है कि भाई पोल्ट्री फीड खिलाने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, घर वाला फीड खिलाने का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और फीड किस तरह से बनता है। तो यहाँ मैं इनके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। यदि आपका भी यही सवाल है तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर आपको टोटल डिटेल मिल जाएगी कि हमें कौन सा फीड खिलाने का फायदा है और किसका नुकसान है, सभी कुछ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि घर का फीड खिलाने से क्या फायदा है और मार्केट का फीड खिलाने से क्या फायदा है। तो देखिए, यदि हम मार्केट का फीड खिलाते हैं, ठीक है, आप कोई भी देसी मुर्गी आपके पास हो, चाहे वो ब्रॉयलर डबल FG हो, आपके पास DP क्रॉस हो, सोनाली हो, ग्राम प्रिया हो, या फिर कोई भी आपके पास ब्रीड है, ठीक है, तो कोई भी ब्रीड आप पालते हो, उनको अगर मार्केट का फीड खिलाते हो तो मार्केट का फीड खिलाने का मतलब एक होता है कि उनको जल्दी से ग्रो करना, जल्दी से बड़ा करना और उसको मार्केट में सही से बेच लेना, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम घर वाला फीड कराते हैं तो उतने समय में वो बर्ड तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पर आप फायदा समझ सकते हो, नुकसान भी समझ सकते हो। जहाँ पर आप मार्केट का फीड खिला करके 2 महीने या 3 महीने में तैयार करके बेच सकते हो, और यहाँ पर अगर बात करें घर का, अगर हम फीड बनाते हैं और खिलाते हैं तो उतने समय में वो तैयार नहीं होगी, तो उसमें थोड़ा टाइमिंग पड़ जाती है। इसमें यही लगता है कि मार्केट का फीड खिलाने से फायदा है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। अब उदाहरण में ले लीजिए, आपने 500 बर्ड पाला, ठीक है, कोई भी बर्ड, ठीक है, और आपने उसको मार्केट का फीड खिलाया, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में वो तैयार हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि आपने 3 महीने फीड खिलाया, 3 महीने आपने लगातार मार्केट का फीड खिलाया, 3 महीने में आपका बर्ड जो था वो तैयार हो गया। तो दोस्तों 3 महीने हमने फीड खिलाया उसको मार्केट का और 3 महीने में वो तैयार हो गया। अब ये 500 बर्ड आपका क्या एक साथ सेल हो जाता है। दोस्तों सभी जितने भी फार्मर्स है देसी की फार्मिंग करते हैं उनको मालूम है कि जितना भी बर्ड आप पालते हो, 100-200 की बात अलग है, अगर 500 या 1000 की क्वांटिटी में पालते हो तो ये बर्ड बेचने में काफी समय लग जाता है। बिकेगा किस तरह से, थोड़ा थोड़ा बिकेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपका बर्ड बिकेगा। मान लीजिए आपने 10 दिन या 15 दिन में आपने 100 बर्ड बेच लिए, लेकिन जब आपने बर्ड तैयार कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब तैयार किया है तो इसका मतलब आपने यही सोच कर तैयार किया होगा कि हमारे पास इतना बजट है, इतने में इतना हमारा बर्ड तैयार हो जाएगा। यानी कि हमने अगर 500 बर्ड अगर हमने डाल रखे हैं तो 500 बर्ड का हमने फीड खिला लिया, इतना फीड लगेगा। मान लीजिए 500 बर्ड हमारा है, एक बर्ड हमारा कितना फीड खाता है, मान लीजिए 4 kg फीड खाएगा। 4 kg के हिसाब से 500 बर्ड का आपने फीड स्टॉक में लगा लिया था और सारा फीड आपने खिला लिया। अब बर्ड को जो है वो सेल करना है, लेकिन एक साथ सेल नहीं हो रहा है। आपका 100 बर्ड सेल हुआ, 100 बर्ड आपने सेल किया, अब आपके पास फीड नहीं है, तो जो 100 बर्ड आपने सेल किया उसमें से जो पैसा आएगा उससे फिर आप मार्केट का फीड खरीद के लाओगे। जब आपको मार्केट का फीड खरीद के लाओगे तो आपका क्या होता है, फिर आपका 100 बर्ड सेल होता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि आपने बर्ड को बेचा, फिर पैसा आया, उससे फिर मार्केट का फीड लिया, उसके बाद में फिर बेचा, फिर मार्केट का फीड लिया। इस तरह करते हुए आपके पास जो बजट है वो आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचत आनी होगी वो बचत थोड़ी सी नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं घर का फीड खिलाने का क्या फायदा है। तो देखिए, घर का फीड अगर आप खुद तैयार कर लेते हो तो ये इसकी जो कास्ट होती है वो काफी कम आती है। तो यहाँ पर अगर आप तैयार करके अच्छी तरह से उनको फीड खिलाते हो और आपको अच्छी तरह से मार्केटिंग आती है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपके पास स्टॉक में भी लग रहेगा कि हमारे पास इतना फीड है और हमें इतना फीड इनको खिलाना है, इसके बाद इसको सेल करना है। इसके बाद यहाँ पर बैकअप भी आपके पास थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप लेना भी चाहोगे तो आप लेकर के उनको ज्यादा दिन तक की फीड आप खिला सकते हो। तो यहाँ पर एक फायदा ये हो गया।
अब यहाँ पे नुकसान और फायदे की एक और बात करते हैं कि अगर हम केवल घर का फीड खिलाते हैं तो पहली चीज, आपका घर का वो फीड आप नहीं बना सकते हो जो कि बाजार में बॉयलर का या पोल्ट्री का फीड जो बनता है उस तरह का फीड आप नहीं बना सकते। उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको शायद मिलना कठिन हो जाएगी, बट फिर भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। घर का फीड खिलाने का एक नुकसान भी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो घर का फीड बनाते हो, ठीक, और जो बाहर पोल्ट्री का फीड आपको बाजार से मिलता है उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो चीजें होती हैं वो आप अपने घर के फीड में ऐड करना आपको बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस जो बर्ड में ग्रोथ होती है तो वो अच्छी देखने में नहीं मिलती। दोस्तों, मैंने एक पोल किया था और पोल में एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि आप अपने घर का फीड खिलाते हो या मार्केट का बॉयलर का फीड खिलाते हो या दोनों मिक्स फीड खिलाते हो। तो यहाँ पर 170 लोगों ने इसमें जवाब दिया था। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर जो 20% लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया था कि वो बॉयलर का फीड खिलाते हैं, और यहाँ पर 20% ने जवाब दिया था कि वो दोनों मिक्स फीड खिलाते हैं, जबकि एक 60% लोगों ने यहाँ पर पुल किया था कि वो घर का बना हुआ फीड खिलाते हैं। तो दोस्तों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि फायदा किसमें है, तो दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा किसमें ज्यादा फायदा है। तो हम अगर एक बर्ड को छोटे बर्ड से लेकर के बड़ा होने तक सिर्फ बॉयलर का फीड खिलाते हैं यानी मार्केट का फीड खिलाते हैं तो कितने रुपए लागत आती है, ठीक है। अगर हम अपने घर का फीड खिलाते हैं तो कितने रुपए लागत आती है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि देखिए, केवल हम मार्केट के फीड की बात करते हैं कि अगर हम मार्केट का केवल फीड खिलाते हैं तो एक बर्ड पर कितनी लागत आएगी। तो मान लीजिए आपने 4 kg का फीड खिलाया, 4 kg खा करके वो 2 kg आपका हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल क्रॉयलर डबल एफजी ही ज्यादा वेट लेता है, बाकी जितनी ब्रीड है वो थोड़ा सा कम वेट लेती है। तो यहाँ पर अगर क्रॉयलर डबल एफजी 3 महीने अगर आप पालते हो और उसको आप 3 महीने में 4 kg आप फीड उसको खिलाते हो, ठीक है, 4 kg फीड खा करके आपका 2 kg हो जाता है। अगर अदर ब्रीड की बात करें तो वो लगभग 3 महीने में 3 kg फीड खाएंगी और वो आपका 1.5 kg से लगभग 2 kg के आसपास होंगी। मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, बट उसके एवरेज के हिसाब से लगभग 1.5 kg आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना वजन इनका हो गया। अब इसमें कास्ट की बात करते हैं कि कास्ट कितनी आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात के क्रॉयलर डबल एफजी की बात करते हैं तो अगर वो 2 kg का बर्ड हो रहा है, ठीक है, और फीड खा रहा है वो 4 kg का, तो 4 kg का फीड आपका कितने होगा। अगर 35 रुपीज का है, 30 रुपीज का है या 40 रुपीज का आपका पर केजी फीड है तो आप उसको अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। लेकिन मैं अभी जो इस समय रेट चल रहा है वो 35 का लगभग चल रहा है, तो 35 रुपए केजी फीड इस समय चल रहा है। तो इस समय मैं कास्ट इसकी मैं जोड़ता हूँ तो आप 4 kg को आप 4 से इसको मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ठीक है, 35 दूना 70 दूना 140, यानी कि 140 रुपए का इसने फीड खाया 4 kg। और इसका और साथ में इसमें आप बर्ड की भी कास्ट आप जोड़ लीजिए, तो बर्ड की कास्ट आप मान लीजिए 30 रुपीज के आसपास आपका बर्ड हो गया, तो 140 प्लस 30 आपका 170 रुपए आपका टोटल हो गया। इसके अलावा 10-5 रुपया मान लो कुछ मोर्टेलिटी होती है और कुछ दवाइयां लगती हैं तो 10 या 20 रुपया आप और जोड़ लीजिए, भूसी का खर्चा हो गया या फिर लाइट का खर्चा हो गया। इस तरह से आपका कुल मिला के लगभग हम मान लेते हैं 200 रुपये पर बर्ड आपकी लागत आ गई। 200 रुपए में क्रॉयलर डबल एफजी आपका 2 kg का हो गया। अब हम बात करते हैं अदर ब्रीड की। अदर ब्रीड जो भी हैं जैसे कि आपका डीपी क्रॉस हो गया, सोनाली हो गया, ग्राम प्रिया हो गया या वनराजा हो गया, ठीक है, ये जितनी ब्रीड हैं ये थोड़ा सा कम फीड खाती हैं और वेट भी कम गेन करती। तो हम कोई भी आप ब्रीड ले लीजिए तो मैं मानता हूँ कि 3 kg इन्होंने फीड खाया, जाकर के 3 महीने में लगभग ये 1.5 kg के आसपास आपकी तैयार हो गई, ठीक है, 1.5 kg के आसपास तैयार हो गई। इसमें कास्ट टोटल कितनी आ गई आपकी, आप 3 kg का फीड आप ऐड कर लीजिए कि 35 का होता है तो 3 kg फीड आपका 105 रुपए का हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप थोड़ा सा इसमें वही चीज की आप इसमें बिजली का बिल और भूसी का खर्च और मेडिसिन वगैरह आप जोड़ लीजिए तो ये भी लगभग जाकर के आपकी 150 रुपए के आसपास टोटल आपकी इसमें कास्ट हो जाती है, ठीक है। तो 150 रुपए में अगर आपका एक 1.5 kg का बर्ड आपका अदर ब्रीड का तैयार हो रहा है तो उसमें आपको बचत कितनी आएगी। दोस्तों, ये था कि हम मार्केट का फीड खिला करके हमारी पर बर्ड कितनी कास्ट आई। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे यदि हम घर का फीड खिलाते हैं तो पर बर्ड हमारी कितनी कास्ट आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप मेन मायने रखता है कि आपने जो फीड है वो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से तैयार किया है। बहुत से लोग हैं जो केवल मक्का खिलाते हैं, बहुत से लोग हैं केवल गेहूं खिलाते हैं, कुछ लोग हैं तो थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं अनाज, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया,
इस तरह से 2-4 अनाज मिक्स करके ही खिलाते हैं। बट लेकिन ये परफेक्ट फीड नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट फीड क्या होता है, जब हम उसको सारी इंग्रेडिएंट को सही रूप में हम उसको मिलाएंगे तब जाके एक परफेक्ट फीड बनता है। अदरवाइज आप मार्केट का और इनका दोनों मिक्स खिलाएं। लेकिन हम चलिए हम फिलहाल इस बात पर आते हैं कि हम अपने घर का फीड मान लीजिए तैयार कर रहे हैं, तो कितने रुपए केजी, 20 रुपए केजी, 25 रुपए केजी, इससे ज्यादा कास्ट नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपने कि 25 रुपया पर केजी घर का फीड तैयार कर लिया। ठीक है, तो जो 25 रुपया पर केजी हमने फीड बना के तैयार किया है, ठीक है, इससे बर्ड की इतनी तेज ग्रोथ नहीं होगी जितनी बाजार के फीड से होती है। ठीक है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक, या फिर आपने सेम टू सेम जैसे बाजार का फीड जो बनता है, जो फार्मूला उसका होता है, उसी फार्मूले को आपने यूज करके इसको बनाया तो 19-20 रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, जहां पर हम मार्केट का 4 केजी फीड खिला करके 2 केजी वेट यहाँ पर हमारे बर्ड का हो जा रहा था, वही यहाँ पर अगर हम घर का फीड खिलाएंगे तो 5 केजी खाएगा लगभग आपका बर्ड, तब जाके 2 केजी होगा। जो कि अदर ब्रीड आपकी हैं वो आपकी खा रही थी 3 केजी फीड, वो आपकी 4 केजी फीड खा करके तब 1.5 केजी के आसपास होंगी। ठीक है, तो हम कास्ट को जोड़ते हैं कि हमारी जो घर का फीड खिलाते हैं उसमें कितनी पर बर्ड कास्ट आती है 2 केजी तैयार होने में या फिर 1.5 केजी तैयार होने में। तो जो हमने उनको फीड खिलाया तो फीड खिलाया 5 केजी। ठीक है, 5 केजी की हम कास्ट जोड़ते हैं 25 रुपए के हिसाब से, तो 125 रुपया हो गया। और बर्ड की हम कास्ट जोड़ते हैं तो बर्ड की कास्ट हमारी आती है लगभग 30 रुपए के आसपास, तो आपका टोटल हो गया 155 रुपया। 155 रुपए में आप 15 रुपया आप अदर खर्च जोड़ लीजिए, भूसी का, बिजली का और मेडिसिन का। ठीक है, तो आपका टोटल हो गया 170 रुपया। तो आपका जो डबल एफ जी मान लीजिए तो वो आपका 170 रुपए में 2 केजी का तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो लगभग 19-20 हो जाती है। जरूरी नहीं कि आपका इतना वेट हो जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, इससे ज्यादा भी हो जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अदर ब्रीड, जैसे कि आपका सोनाली हो गया, ग्राम प्रिया हो गया, वनराजा हो गया, RIR हो गया, DP हो गया, DP क्रॉस हो गया। तो ये जो ब्रीड है, ठीक है, तो ये ज्यादा फीड नहीं खाती, तो ये कम इनका वेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 4 केजी आप घर का फीड इनको खिलाते हो तब ये 1.5 केजी के आसपास होंगी। अदरवाइज जो ये ब्रीड पालते हैं वो ज्यादातर मार्केट का ही फीड खिलाते हैं। तो यहाँ पर 4 केजी आपने फीड खिलाया। ठीक है, 4 केजी फीड आपका 25 रुपए के हिसाब से 100 यानी कि 100 रुपए का पड़ा। 30 रुपीज पर बर्ड आपकी कास्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो चूजे का हो गया रेट वो आपका 30 रुपीज हो गया, उसको ऐड कर दीजिए, 130 रुपया आपका हो गया। 20 रुपया अदर खर्चा इसमें रख लीजिए तो 150 रुपया आपका ये टोटल हो जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर बर्ड के हिसाब से घर का फीड और मार्केट का फीड हम खिलाते हैं तो लगभग 19-20 खर्च आ जाता है। बट हमने आपको पहले शुरुआत में बताया बेनिफिट आपका इस वजह से इसमें होता है क्योंकि आप यहाँ पर ज्यादा फीड खिलाओगे तो ज्यादा टाइम तक आप रख भी सकते हो। ठीक है, और इसको सेल करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग घर का फीड ही खिलाते हैं, तो बहुत सारे लोग मार्केट का भी फीड खिलाते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो अब इस तरह से खिलाते हैं कि घर का फीड खिलाया और साथ में मार्केट का फीड भी वो लोग खिलाते हैं, मिक्स करके खिलाते हैं। इससे आपका एक फायदा एक हो जाता है कि जो बर्ड के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, जो भी मिनरल्स उनको चाहिए वो सभी मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात आती है, अगर आप उनको सही समय पर सारे बर्ड को सेल कर ले जाते हो तो बेनिफिट आपको तभी होगा। ठीक, अदरवाइज चाहे आप घर का फीड खिलाएं या मार्केट का फीड खिलाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप उनको सही समय पर सेल नहीं कर पाते हो। तो यही दोस्तों यहाँ पर जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ अभी इसमें बाकी रह गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।